ओम साई राम। भक्त और भगवान का एक दूसरे से प्यार कितना होता है, ये हमने पढ़ा है। हनुमान जी का श्री राम प्रति प्रेम और श्री राम का हनुमान प्रति प्रेम, श्री कृष्ण का अपने साथ खेलने वाले गोप गोपियाँ और मित्रों से प्रेम, तो उन सभी का श्री कृष्ण पर प्रेम। इसमें कभी कभी प्यार भरा गुस्सा भी नज़र आता है। तो जिस भगवान या भक्त पर प्यार होता है, उसके प्रति प्यार का हक भी जताया जाता है। ये देखकर भगवान भी खुश हो जाते हैं। ऐसी ही शिरडी में घटी हुई एक घटना आपको बताते हैं, जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। काका साहब दीक्षित जी की श्री साई बाबा प्रति कितनी भक्ति थी, ये तो आप जानते ही हैं। श्री साई चरित्र में आपने वो पढ़ा ही है। काका साहब श्री साई बाबा के शरणागत भक्त थे। राजनीति और लोगों में उनका बड़ा नाम होने पर भी वो शिरडी में आने के बाद बाबा के सामने सर झुकाकर खड़े रहते थे। बाबा जो भी उन्हें आज्ञा देते थे वो उसका पालन करते थे। बाबा हमेशा कुछ गिने चुने भक्तों के साथ द्वारका में खाना खाने बैठते थे। एक दिन क्या हुआ कि द्वारका में भोजन करने के लिए श्री साई बाबा बैठे थे। उस वक्त उन्होंने रोज की तरह भक्तों को उनके नाम से पुकारकर भोजन के लिए आमंत्रित किया। सभी एक एक करके द्वारका में जाकर बाबा के साथ भोजन के लिए बैठ गए। उस वक्त काका साहब दीक्षित द्वारका में के सभा मंडप में थे। उनकी भी इच्छा थी कि बाबा के साथ बैठकर भोजन करें, लेकिन बाबा ने उन्हें बुलाया ही नहीं। सच्चे सोने की परीक्षा होती है। काका साहब की वो परीक्षा थी। बाबा ने सभी भक्तों के साथ भोजन किया और शेष प्रसाद भी काका साहब को नहीं दिया। साई भक्त हो, संस्कार कैसे होते हैं ये देखो। काका साहब के मन में बाबा प्रति गुस्सा नहीं आया तो उनको श्री रामायण में लिखी गई एक घटना याद आ गई। किसी भी हालत में शुभ विचार आना ये अच्छे भक्त के लक्षण होते हैं। काका साहब को याद आया कि एक बार प्रभु रामचंद्र अपने भक्तों के साथ भोजन करने बैठे थे। उस वक्त हनुमान जी वही बैठे थे। श्री राम जी ने उन्हें देखकर भी अनदेखा किया। उन्हें देखना था कि हनुमान जी क्या करेंगे। हनुमान जी ठहरे श्री राम के शरणागत भक्त और उतना ही श्री राम प्रति प्यार का हक जताने वाले दास। उन्होंने श्री राम के सामने जो भोजन की थाली थी वो तुरंत उठाई और आकाश में छलांग लगाकर एक पेड़ पर जाकर बैठ गए। पेड़ पर बैठकर सभी को चिढ़ा चिढ़ा कर थाली का भोजन ग्रहण करने लगे। श्री राम जी और सभी भक्त ये देखकर हंसने लगे। ये था श्री राम और हनुमान जी का एक दूसरों से प्यार। एक दिन क्या हुआ कि दोपहर के वक्त द्वारका में आरती के बाद भोजन के लिए सभी भक्त आप अपने घर गए। द्वारका में बाबा के साथ रोज भोजन करने वाले कुछ गिने चुने लोग वहीं रुके। दीक्षित वाले में भी जो भक्त रुके थे उनके लिए खाना तैयार किया था। वहाँ भी भक्त भोजन के लिए बैठ गए। जो द्वारका में बाबा के साथ भोजन करने वाले थे उनको बाबा का प्रसाद मिलने ही वाला था, लेकिन दीक्षित वाला में जो भक्त भोजन करने वाले थे उनको भी बाबा का प्रसाद मिलने की इच्छा थी। फिर क्या, काका साहब को हनुमान जी की याद आ गई। वो तुरंत द्वारका में चले गए। वहाँ एक बड़े बर्तन में शीरा था। वो सभी को परोसा जा रहा था। जब उस बर्तन से बाबा के थाली में शीरा परोसा गया तो काका साहब तुरंत द्वारका में चले गए और वो शीरा का बड़ा बर्तन उठाया और किसी को कुछ न बताकर सीधे दीक्षित वाला चले गए। दीक्षित वाला में भोजन के लिए सभी रुके ही थे। उन सभी को काका साहब ने बाबा का वो शीरा का प्रसाद परोसा। सभी बहुत खुश हो गए। द्वारका में बैठे सभी भक्त काका साहब की ये हिम्मत देखकर हैरान हो गए थे, क्योंकि बाबा के अनुमति बिना द्वारका में से ऐसे खाना लेकर जाना किसी के बस की बात नहीं थी। सभी को लगा अब काका साहब की खैर नहीं, लेकिन हुआ उल्टा। जब काका साहब भोजन करके द्वारका में आए तो बाबा खुश हो गए और काका साहब की गुस्से वाली भक्ति की तारीफ की। सभी भक्त हैरान थे, लेकिन सभी ये भी समझ गए कि बाबा पर ऐसा हक जताने के लिए भी उतनी ही अनन्य शरणागत भक्ति चाहिए। काका साहब दीक्षित के पास वो थी। बाबा ये जानते थे उनकी भक्ति कैसी है और भक्ति कैसी होनी चाहिए। ये दिखाने के लिए बाबा ऐसी लीला करते थे। साई भक्त हो, उस दिन से शिरडी में जब कभी काका साहब दीक्षित रुकते थे तब बाबा द्वारका में उनके साथ भोजन के लिए उन्हें बुलाते थे। ये था उस परीक्षा का फल।
साईं भक्त हो, हमारी भी भक्ति ऐसी ही होनी चाहिए। श्री साईं बाबा हमारे जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ लाते हैं, तब हम उन्हें दोष देने लगते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि ये हमारे भक्ति की परीक्षा है। उसमें सफल होने के बाद भक्त बाबा के और पास जाता है। बाबा की इच्छा होती है कि भक्त उनके और समीप आए। जैसे काका साहब को पहले भोजन को न बुलाकर बाबा ने उनकी भक्ति की परीक्षा ली, लेकिन काका साहब गुस्सा न होकर और कड़ी श्रद्धा से बाबा के साथ डटे रहे। उसका फल उनको मिला और बाबा उन्हें अपने साथ भोजन के लिए बुलाने लगे। आज आप किसी भी हालत में हो, बाबा पर गुस्सा मत करो, उल्टा अपनी सही सेवा में लीन हो जाओ। मन से साईं बाबा को पुकारो, वो तुम्हें कभी डूबने नहीं देंगे, ज़रूर अनुभूति देंगे। आगे भी ऐसी दुर्लभ अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को सहयोग दीजिए। सही प्रचार करने के लिए हमें मदद मिलेगी। जय साईं राम।